पुस्तक का परिचय, द लीन स्टार्टअप, लेखक एरिक रीस। द लीन स्टार्टअप एक प्रभावशाली मार्गदर्शिका है जो व्यावसायिक विचारों को कम बर्बादी, अधिक सीख और तेज विकास के साथ हकीकत में बदलने में मदद करती है। एरिक रीस एक व्यावहारिक दृष्टिकोण साझा करते हैं जिससे आप किसी भी अनिश्चित स्थिति में एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक टेक स्टार्टअप शुरू कर रहे हों, एक साइड हसल चला रहे हों या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, ये किताब आपको समझदारी से निर्माण करना, तेजी से परीक्षण करना और सही समय पर दिशा बदलना सिखाती है। ये केवल उद्यमियों के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट इनोवेटर्स, फ्रीलांसर्स, प्रोडक्ट डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी उपयोगी है। अध्याय 1, शुरू करें। एरिक बताते हैं कि स्टार्टअप्स बड़ी कंपनियों के छोटे संस्करण नहीं होते, इन्हें एक अलग रणनीति चाहिए। ध्यान इस बात पर है कि हम लगातार इनोवेशन के माध्यम से ये सीखें कि ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं। उदाहरण, अगर आप एक फिटनेस ऐप बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में सब कुछ न बनाएं। एक बेसिक वर्जन बनाएं और देखें कि लोग उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं। एक स्टार्टअप एक मानवीय संस्था है जो अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में एक नया उत्पाद या सेवा बनाने के लिए बनाई जाती है। अध्याय 2, परिभाषित करें। इस अध्याय में मुख्य विचार बताए गए हैं। उद्यमी हर जगह होते हैं, उद्यमिता भी प्रबंधन है और वैध रूप से सीखना ही असली लक्ष्य है। मुख्य विचार, अपने स्टार्टअप को एक प्रयोगशाला की तरह देखें, न कि एक परिपूर्णता फैक्ट्री की तरह। उदाहरण, यदि आप इंस्टाग्राम पर कपड़ों का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो पहले टेस्ट करें कि कौन से डिजाइन या मैसेज ज्यादा ध्यान खींचते हैं। जीतने का एकमात्र तरीका है सबसे तेजी से सीखना। अध्याय 3, सीखें। एरिक वैलिडेटेड लर्निंग का परिचय देते हैं, यानी असली ग्राहकों से अपने विचारों की टेस्टिंग करना। उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि यह सीखना है कि ग्राहक को वाकई क्या चाहिए। MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से शुरू करें। ऐसा सबसे सरल वर्जन जो प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद करे। उदाहरण, खाना पकाने की क्लास शुरू करने का सोच रहे हैं, पहले 5 दोस्तों को फ्री में बुलाएं और उनकी राय लें। अगर हमें नहीं पता कि ग्राहक कौन है तो हमें यह भी नहीं पता कि गुणवत्ता क्या है। प्रयोग, बिल्ड, मेजर, लर्न। ये लूप लीन स्टार्टअप का दिल है। कुछ बनाएं, मापे कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, फिर उससे सीखें। तेजी से प्रोटोटाइप बनाएं, मुख्य मीट्रिक्स पर नजर रखें और समय बर्बाद करने से बचें। उदाहरण, पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हैं, पहले 3 एपिसोड बनाएं और सुनने वालों की प्रतिक्रिया देखें। सफलता किसी फीचर को डिलीवर करना नहीं है, सफलता ग्राहक की समस्या को हल करना सीखने में है। अध्याय 5, छलांग, लीप। यहां आप सीखते हैं कि कैसे साहसिक मान्यताओं, लीप ऑफ फेथ, को प्रयोगों के जरिए टेस्ट किया जाए। आपकी दृष्टि रणनीति को दिशा देती है, लेकिन उसे डेटा से पुष्ट करना जरूरी है। उदाहरण, एक मेंटल हेल्थ कोचिंग सेवा शुरू कर रहे हैं, मुफ्त ट्रायल देकर और एंगेजमेंट ट्रैक करके जांचें कि आपकी दृष्टि काम कर रही है या नहीं। स्टार्टअप्स मान्यताओं पर बने होते हैं, जितनी जल्दी हम उन्हें टेस्ट करें उतना बेहतर है। अध्याय 6, परीक्षण करें, टेस्ट। एरिक मीट्रिक्स पर चर्चा करते हैं, लेकिन फालतू मीट्रिक्स जैसे लाइक्स या फॉलोअर्स नहीं। ध्यान दें, एक्शनेबल, प्रभावी, एक्सेसिबल, सुलभ, ऑडिटेबल, जांच योग्य, डेटा पर जो सही निर्णय लेने में मदद करे। उदाहरण, अगर आप हैंडमेड कैंडल बेच रहे हैं तो लाइक्स नहीं, बल्कि कितने विजिटर्स ने खरीदा, इसे ट्रैक करें। मीट्रिक्स भी इंसान होते हैं। अध्याय 7, मापें, मेजर। अब यह तय करने का समय है कि आपको अपनी दिशा बदलनी चाहिए, पाइवोट, या उसी पर डटे रहना चाहिए, परसेविया। अगर डेटा दिखाता है कि आपकी सोच काम नहीं कर रही है तो समय रहते दिशा बदल लें। उदाहरण, डिजिटल आर्ट बेचने की कोशिश की लेकिन लोग कस्टम आर्ट चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड आर्टवर्क पर पिवट करें। दिशा बदलना
पाइवोट स्टार्टअप की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। अध्याय 8 पाइवोट या परसेवियर। एरिक पाइवोट के अलग अलग प्रकार बताते हैं। जूम इन पाइवोट, कस्टमर सेगमेंट पाइवोट, प्लेटफॉर्म पाइवोट आदि। बात यह है कि बाजार की वास्तविकता के अनुसार अपनी रणनीति को समायोजित करना जरूरी है। उदाहरण, आपकी फ्रीलांसर्स के लिए बनाई गई ऐप काम नहीं कर रही, शायद ये छोटे व्यापारियों के लिए बेहतर हो। ये एक कस्टमर सेगमेंट पाइवोट है। पाइवोट रणनीति में बदलाव है, दृष्टि में नहीं। अध्याय 9 बैच। बड़े रिलीज से बचे। छोटे बैच में काम करने से फीडबैक जल्दी मिलता है, त्रुटियां जल्दी पकड़ी जाती है और समय की बर्बादी कम होती है। उदाहरण, किताब लिख रहे हैं, पूरी किताब लिखने से पहले एक एक अध्याय शेयर करें और फीडबैक लें। बड़े बैच समस्या है क्योंकि वे फीडबैक में देरी करते हैं। अध्याय 10 वृद्धि ग्रो। स्टार्टअप्स 3 इंजन के जरिए बढ़ते हैं। स्टिकी जमे रहने वाला, वायरल स्वतः फैलने वाला, पेड विज्ञापन आधारित। समझे कि आपके लिए कौन सा इंजन काम करता है और उस पर जोर दें। उदाहरण, एक प्रोडक्टिविटी ऐप। यदि उपयोगकर्ता अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं तो ये वायरल ग्रोथ है। स्थायी विकास इन्हीं इंजनों में से किसी एक से संचालित होता है। अध्याय 11 अनुकूलन अडैप्ट। कंपनियों को लगातार अनुकूल होना पड़ता है। एरिक इनोवेशन अकाउंटिंग और रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स की सलाह देते हैं। जो काम कर रहा है उसे ईमानदारी से स्वीकारें और जिम्मेदारी की संस्कृति बनाएं। उदाहरण, टीम चला रहे हैं, हर हफ्ते छोटी मीटिंग करें और बात करें कि क्या अच्छा चल रहा है और क्या नहीं। जो स्टार्टअप सफल होते हैं वे वही होते हैं जो संसाधन समाप्त होने से पहले पर्याप्त बार प्रयोग कर पाते हैं। अध्याय 12 नवाचार इनोवेट। अंतिम अध्याय यह बताता है कि कैसे लगातार इनोवेशन के लिए एक सिस्टम बनाया जाए। जब आप सफल हो जाए तो रुके नहीं, इनोवेशन करते रहें। उदाहरण, अगर आपका ब्लॉग अच्छा चल रहा है तो नए फॉर्मेट्स जैसे वीडियो या ऑनलाइन कोर्स भी टेस्ट करें। लीन स्टार्टअप कोई चालों का सेट नहीं है, ये नए उत्पाद विकास के लिए एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। पुस्तक के मुख्य बिंदु तेजी से बनाएं और उससे भी तेज सीखें। अपने ग्राहकों से जल्दी बात करें और MVP से विचारों की जल्दी टेस्टिंग करें। वही मापे जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो। उस सही समय पर और समझदारी से पाइवोट करें। लगातार नवाचार करते रहें।